इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो नया टॉपिक पढ़ेंगे हम वो है गुरुत्वाधीन गति, या हम ऊर्ध्वाधर गति भी कह सकते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर जब भी गति होगी तो वहाँ त्वरण क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण उत्पन्न होगा यानी गुरुत्वीय त्वरण होगा। ठीक है, स्मॉल जी आपने पढ़ा होगा जिसकी वैल्यू 9.8 या फिर 10 भी ले लेते हैं। गुरुत्वीय त्वरण की दिशा हमेशा नीचे की ओर होती है। ठीक है, यानी पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है एक प्रकार से। तो नीचे से ऊपर की दिशा में, तो नीचे से जब ऊपर की दिशा में, तो गुरुत्वाधीन गति की जब बात करेंगे तो ऊर्ध्वाधर गति की यानी या तो नीचे से ऊपर की ओर होगी या ऊपर से नीचे की ओर होगी। तो हम पहले ले रहे हैं नीचे से ऊपर की दिशा में। ठीक है, तो s को हमेशा h से रिप्लेस कर देंगे गति की समीकरणों में, और त्वरण a को किससे रिप्लेस कर देंगे, -g से। जब नीचे से ऊपर की ओर जा, जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो g की दिशा हमेशा कहाँ होती है, नीचे की ओर होती है। ठीक है, तो इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में आ गया तो a इजिकल टू -g लेंगे। ठीक है, तो गति की समीकरण क्या बन जाएंगी, बस a की जगह -g रख देना और s की जगह h रख देना। ठीक, तो वही समीकरण बन जाएंगे 3, v बराबर u माइनस जी टी, h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, ठीक उसी प्रकार ऊपर से नीचे की दिशा में जा रहे हैं तो क्या करना होता है। ठीक, तो ये जब ऊपर से नीचे की ओर जा रही है कोई वस्तु, ठीक है, तो वो उसका त्वरण क्या होगा, g, यानी मुक्त रूप से गिर रही है। ठीक, या फेंकी भी गई है तो त्वरण तो उस पर g ही होगा। तो s जो विस्थापन उसने तय किया उसको हम h से रिप्लेस कर देंगे फॉर्मूले में, h ऊंचाई, ठीक है, और a को प्लस g से। ठीक है, क्योंकि एक ही दिशा में आ गया तो फॉर्मूले बन जाएंगे ये तीनों। तो गति की समीकरण हो गई ये, v बराबर u प्लस जी टी, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, अब बात करते हैं nवें सेकंड में चली दूरी। ठीक है, nवें सेकंड का मतलब चौथे सेकंड में कितनी दूरी तय की, या 5वें सेकंड में कितनी दूरी तय की, या 10वें सेकंड में कितनी दूरी तय की। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा कि एक गाड़ी 10 सेकंड में 20 किलोमीटर जा रही है, 10 सेकंड में 20 किलोमीटर, ठीक है, और 11 सेकंड में वो जा रही है 25 किलोमीटर। ठीक, तो इसका मतलब उसने 11वें सेकंड में कितनी किलोमीटर दूरी तय कर ली, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो कैसे निकाला, 25 में से 20 घटा दिया, सिंपल सा है। ठीक है, तो 11वें सेकंड में दूरी आ गई, यानी 1 सेकंड में ही दूरी है ये, लेकिन वो 1 सेकंड जो है वो कौन से नंबर का 1 सेकंड है, गति स्टार्ट होने के बाद वो 10वें के बाद जस्ट 11वें नंबर का, ठीक है, सेकंड था। ठीक है, तो अब इसमें डेल्टा एस क्या होगा, चली गई दूरी nवें सेकंड में, तो nवें सेकंड में चली दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, n सेकंडों में चली दूरी माइनस n-1 सेकंड में चली दूरी, तो Sn माइनस Sn-1। ठीक है, तो यहाँ टाइम Sn में जो आएगा वो n से रिप्लेस कर देते हैं, टाइम को Sn-1 में जो टाइम आएगा उसे n-1 से रिप्लेस कर देंगे। तो S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे दूसरा वाला, तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, अब n-1 रखना है टी की जगह, यू n-1 प्लस हाफ ए n-1 स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ही इसको ऐसे रहने दिया, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी और इसका स्क्वायर खोल के 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दी, माइनस से बाहर से अंदर गुणा कर दी, चिन्ह बदल के। ठीक है, सब वैल्यू कैंसिल होते जाएंगे, जो रह गया उसको लिख दिया हमने, तो ये इसका फॉर्मूला आ गया n के पदों में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 11वें सेकंड में कितनी दूरी या कितना विस्थापन होगा, तो डेल्टा एस इजिकल टू यू प्लस हाफ ए 2 इंटू 11, n की जगह 11 रख देंगे बस। यहाँ u प्रारंभिक वेग हो गया और a इसका त्वरण हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सापेक्ष वेग। ठीक है, सापेक्ष वेग क्या है, सापेक्ष वेग होता है किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष किसी दूसरी वस्तु का वेग निकालना। ठीक है, उसे सापेक्ष वेग कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, आप कहीं खड़े हो और गाड़ी आपके सामने जा रही है, ठीक है, तो आपके सापेक्ष गाड़ी का वेग निकाला जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी चलती हुई गाड़ी में हो, जैसे किसी ट्रेन में जा रहे हो, ठीक है, और आपके ही जस्ट बराबर में एक और ट्रेन बिल्कुल सेम आपकी ही ट्रेन की स्पीड से जा रही हो, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे वो ट्रेन रुकी हुई है, ठीक है, और ज़मीन पीछे जा रही है।
ठीक है। तो उस हिसाब से तो आपके सापेक्ष जो दूसरी वाली ट्रेन का वेग होगा वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि वो तो आपको लगेगा रुकी हुई है, ठीक है। तो ये है सापेक्ष वेग, ठीक है। तो इसके लिए क्या करने होता है कि आपको जिसके भी सापेक्ष निकाल ले उसका वेग शून्य करना होता है, ठीक है। और जो इसके साथ किया बाकी सबके साथ भी वही किया जाता है, ठीक है। तो किसी वस्तु A का वह आभासी वेग जो B से प्रेक्षित किया जाए वस्तु A का B के सापेक्ष वेग कहलाता है। इसे सांकेतिक रूप में VAB का क्या मतलब है, A का वेग है लेकिन B के सापेक्ष, या BVA, B को बाद में कर दिया, A का वेग है लेकिन B के सापेक्ष से प्रदर्शित करते हैं। VAB का क्या मतलब है, A का B के सापेक्ष वेग। VAB का मतलब है B का A के सापेक्ष वेग, B का A के सापेक्ष वेग, ठीक है। दो एग्जांपल से मैं इस चीज़ को समझा रहा हूँ। मान लो दो वस्तुएं A और B एक ही दिशा में अलग अलग वेग से गतिमान है, VA BB मान लिया। तो अगर इस वस्तु का वेग B के सापेक्ष निकालना हो या इस वस्तु का यानी B का वेग A के सापेक्ष निकालना हो तो दोनों निकाल सकते हैं। जिसके सापेक्ष निकाल रहे होते हैं उसे शून्य बना देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने VAB निकाला यानी B के सापेक्ष A का वेग निकाल रहा हूँ, या ऐसे बोल सकते हैं A का वेग B के सापेक्ष या B के सापेक्ष A का वेग है, तो A का ही वेग, ठीक है। तो जिसके भी सापेक्ष है उसका वेग 0 होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसे निकालने के लिए B का वेग 0 करना है, तो B का वेग तो 0 तभी होगा जब B को इतना ही वेग उल्टी दिशा में दे दूँ, यानी VB दे दूँ इसे, ठीक है। उल्टी दिशा में काल्पनिक रूप से मानना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हमने काल्पनिक रूप से मान लिया। तो अगर जो इसको मैंने वेग दिया VB उल्टी दिशा में, वही वेग सबको देने होंगे जितने भी पार्टिकल उसमें चल रहे होंगे या स्थिर होंगे, सबके लिए। जैसे यहाँ A है यहाँ B है, ठीक है। B को दिया तो वो सब A को भी देना होगा, C होता तो C को भी देता, सबको देता, ठीक है। तो यहाँ A को भी दिया, तो B A और इसी दिशा में इसे वेग दिया, उल्टी दिशा में इसे वेग दिया VB, तो VA माइनस VB इसका परिणामी वेग हो गया, ठीक है। ये तो रुक गया अब, तो इसके सापेक्ष जो इसका परिणामी वेग है अब VA माइनस VB हो गया, ठीक। तो VA VB ये किसके सापेक्ष होगा, V के सापेक्ष, क्या हो गया VA माइनस VB, ठीक। उसी प्रकार अगर BA निकालना होता है VBA यानी A के सापेक्ष B का वेग निकालना है, तो A को रोकना होगा, इसको रोकने के लिए इतना ही वेग उल्टी दिशा में लगा दो तो ये रुक जाएगा, यानी VA माइनस VA 0 हो गया। जो इसके साथ किया वो इसके साथ भी करो, तो ये क्या बनेगा VB माइनस VA, VA घटा दिया इसमें VB माइनस VA, तो ये हो गया, ठीक है। एक प्रकार से आप ऐसे भी देख सकते हैं, A फिर B लिखा है तो A B घटा दिया, B लिखा फिर A लिखा, B माइनस A घटा दिया। लेकिन ऐसा सिर्फ तभी है जब दोनों समान दिशा में गति कर रहे हों, भिन्न भिन्न दिशाओं में हो तो ऐसा नहीं है, ठीक है। किसी एंगल पर मूव करो तो ऐसा नहीं है, तो वहाँ से एंगल भी आ जाते हैं घटक बना के। अगर विपरीत दिशाओं में गति कर रहे हो तो क्या होगा, तो VAB का मतलब A का वेग B के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष निकालने उसे रोक देंगे, इस पर इतना ही वेग उल्टी दिशा में लगा दिया, जो इसके साथ के वही इसके साथ इसी दिशा में लगाएंगे VB, तो VA प्लस VB जुड़ गए, ठीक। ऐसे ही अगर VBA निकाला यानी A के सापेक्ष निकाला तो A को रोकने के इस पर इतना ही वेग लगा दिया, A रुक गया, उतना ही वेग इस पर लगा देंगे तो VB प्लस VA ये भी जुड़ गए, ठीक है। तो ये इसका हो गया फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला हो गया। जब समान दिशा में तो वेग जुड़ जाते हैं और विपरीत दिशा में तो वेग घट गए, ठीक। आते हैं अंक पर। जो अंक का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित चित्र A ये रहा में एक गतिशील वस्तु का समय विस्थापन ग्राफ प्रदर्शित है। तो समय विस्थापन ग्राफ दे रखा है, ठीक। इसकी सहायता से इसका वेग समय ग्राफ बनाइए। तो वेग समय ग्राफ आंसर ये है, ठीक है। हम अपने आप अनुसार बनाएंगे और इस ग्राफ से समझाइए कि कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। वस्तु का सबसे तेज किस समय अंतराल में वस्तु सबसे तेज किस समय अंतराल में चल रही थी। वस्तु ने कुल कितनी दूरी तय की और वस्तु का संपूर्ण विस्थापन कितना है। आराम से बिंदु A तक वस्तु का त्वरण कितना है, ठीक है। ये चीज़ें इन्होंने पूछी हैं। तो फर्स्ट के ही सॉल्यूशन पे हम बात करेंगे। जो डायग्राम है पहले हमने वो डायग्राम बना लिया। 0 से A के बीच में अंतराल 0 से 1 है और 0 से 20 का इसका विस्थापन हो गया। ऐसे ही A से B गया, B से C चला गया, ये इसका ग्राफ था। तो पहले 0 से A में देखा जाए तो थीटा कोण नहीं है, थीटा कोण बदल ही नहीं रहा, नियत है, थीटा नियत है, तो M = tan थीटा
tan थीटा का मान भी नियत है, तो m क्या है, निश्चित है, नियत है, यानी प्रवणता नियत है। प्रवणता क्या होगी यहाँ, ds/dt। तो प्रवणता m क्या है, ds/dt, जो कि नियत है, थीटा नियत है। तो ds/dt क्या होता है, वेग। वेग क्या है, विस्थापन बटे समय। ठीक, तो इसका मतलब वेग भी क्या है, नियत है। इसका मतलब 0 से a के बीच में निश्चित वेग है, और वो कितना है, ds/dt। यानी यहाँ 0 से a में कितनी समय में कितना विस्थापन हुआ। ठीक है, तो वो हम निकाल लेंगे। तो VOA में कितना वेग है, ds/dt। ds कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 से ds, यहाँ से यहाँ गया, यानी यहाँ पे 20 और यहाँ पे 0, तो 20 - 0, 20 - 0। dt कितने हैं, यानी यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगा, 1 - 0, 1 - 0, तो 20 मीटर पर सेकेंड। यानी 0 से 1 के बीच में कितना वेग आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड का वेग है, जो कि नियत है, इतना ही है, ना घट रहा है ना ही बढ़ रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से एक सीधी लाइन आ जाएगी 20 पर, VT ग्राफ में 20 से स्टार्ट होगी 1 सेकंड के बीच में। अब A से B के बीच में बात कर रहे हैं, तो विस्थापन ना तो बढ़ रहा है घट रहा है, इसका मतलब वेग 0 होगा। तो यहाँ देखो तो कोण क्या है, थीटा 0 है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan 0 0, प्रवणता 0 होगी। और यहाँ प्रवणता क्या है, वेग को दिखाती है, तो वेग क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब BC के अंदर देखेंगे, जो कि कुछ ऐसे जा रहा था। तो थीटा नियत है, तो वेग भी क्या होगा, नियत होगा। तो ds/dt 0 - 20 बटे 5 - 3। तो ध्यान रखना, बाद वाला 0 है, पहला वाला 20 था, इसलिए VBC क्या होगा, S2 - S1 बटे T2 - T1, इस टाइप से। तो माइनस की 20 बटे 2, माइनस के 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से वेग क्या आ गया, ऋणात्मक आ गया। तो अब इसका ग्राफ क्या बना, O से A के बीच में 20 था, और B से C के बीच में 0, और C से D के बीच में क्या आ गया, ठीक, C से D के बीच में हो गया ये माइनस के 10। तो ये C से D के बीच में, तो ये यहाँ फिर तुरंत नीचे आया, फिर यहाँ, फिर तुरंत नीचे, फिर ये इसका ग्राफ आ गया। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन पूछे थे जी, सबसे ज़्यादा वेग इसका किसका है, वेग ग्राफ ये है, ST ग्राफ। तो वेग सबसे बड़ा कहाँ है, इसमें यहाँ O से A के बीच में वेग ज़्यादा है, यानी 1 सेकेंड, 0 से 1 सेकेंड के मध्य है। कुल कितनी दूरी चली, तो ये हम विस्थापन वाले ग्राफ से बताएंगे, दूरी और विस्थापन की बात करेंगे तो। ठीक, तो दूरी कितनी चली, इसने यहाँ से यहाँ तक गया, कितना विस्थापन हुआ, 20, यहाँ से यहाँ गया, यानी 20 भैया अभी 20 ही चला है वो, यानी रुका हुआ है। यहाँ से यहाँ गया, फिर कितनी दूरी विस्थापन कर लिया उसने, फिर से 20 दूरी चली, तो 20 और 20 40 दूरी चली। लेकिन जब बात करेंगे विस्थापन पे, ऊपर उसी दिशा में गया 20, और फिर वापस उसी दिशा में लौट आया 20, तो 20 - 20 वापस उसी बिंदु पर आ गया, तो 0 हो गया। विस्थापन तो 0 है, लेकिन दूरी कितनी हो जाएगी, 20 20 40। ठीक, तो कुल दूरी हमने निकाल ली 20 20 40, संपूर्ण विस्थापन कितना हो गया, 0। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक, तो वेग परिवर्तन निकाला, तो त्वरण पूछा था आरंभ बिंदु A तक वस्तु का त्वरण कितना है, आरंभ से बिंदु A तक, यानी OA के बीच में त्वरण पूछा था। ठीक है, त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समांतराल। तो यहाँ वेग निकाल लो, यहाँ वेग निकालो, जो कि दोनों क्या है, 20 ही है, यहाँ भी वेग 20, यहाँ भी वेग 20, बटे समांतराल 0 से 1, यानी 1 सेकेंड। ठीक है, तो वेग परिवर्तन बटे समांतराल 20 - 20 बटे 1 - 0, तो 0 बटे 1 आया, 0 आ गया, तो त्वरण नहीं है, क्योंकि वेग तो नियत है, तो त्वरण नहीं होता है उसमें, नियत वेग के लिए शून्य त्वरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो, उसमें एक डायग्राम दे रखा है। ठीक, चित्र में दर्शाए गए समय वेग ग्राफ से ज्ञात कीजिए। ये समय वेग ग्राफ है, 0 से 10 सेकंड तक औसत त्वरण निकालना है, 40 सेकंड में चली गई दूरी तथा विस्थापन निकालना है। 0 से 10 सेकंड तक औसत त्वरण। ठीक है, तो मैंने डायग्राम बना दिया, 0 से 10 सेकंड तक औसत त्वरण, यानी 0 से 10 में कितना त्वरण है। अगर ये VT ग्राफ है, ठीक, तो इसका स्लोप क्या देगा, त्वरण देगा, यानी इसका स्लोप निकाल लेते हैं। ये हो गया 10 और ये हो गया 2, तो इसका स्लोप निकाला त्वरण निकालने के लिए, A = ΔV/ΔT। ठीक है, यही इसका स्लोप है, त्वरण है, प्रवणता। ठीक है, ΔV क्या होगा, V2 - V1, 2 - 0 ग्राफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ΔT कितना समय लगा, 10 - 0। ठीक, तो इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू है 0.2। 40 सेकंड में चली दूरी, तो ये कह रहे हैं टोटल 40 सेकंड में कितनी दूरी चल ली इन्होंने, 0 से
40 सेकंड में कितनी दूरी चली। अब दूरी पूछिए तो वो तो सब जुड़ेगी, ठीक है। वीटी ग्राफ है तो वीटी ग्राफ में एक्स एक्सिस और ग्राफ के बीच का क्षेत्रफल क्या होता है, विस्थापन, ठीक है। ये विस्थापन धनात्मक है और ये विस्थापन क्या है, ऋणात्मक है। अगर दूरी पूछे तो दोनों को जोड़ देंगे और विस्थापन पूछा तो दोनों को घटा देंगे। हालांकि सब सिमेट्रिक है तो दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घटते ही 0 हो जाएगा। तो विस्थापन तो 0 हो गया क्योंकि जितना चला विस्थापन वापस उतना ही रिवर्स में आ गया, ठीक है। तो विस्थापन 0, लेकिन दूरी तो जुड़ेगी। तो इसका क्षेत्रफल निकालो, उसका 4 गुना कर दो, चारों क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है। या फिर मैं कह दूंगा शेडेड भाग का क्षेत्रफल, या फिर त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। जब विस्थापन पूछेगा तो दोनों को घटा देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 4 गुना त्रिभुज ओ एम ए का क्षेत्रफल, क्योंकि ऐसे 4 त्रिभुज हैं जो कि समान क्षेत्रफल है। तो 1/2 आधार ये, ऊंचाई ये, तो 10 और ऊंचाई 2। तो यहाँ मैंने लिख भी दिया है त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, या 4 गुणा त्रिभुज ओ ए एम का क्षेत्रफल, 4 गुणा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक। तो आधार 10 - 0, 2 - 0, तो ये आ गया, तो 40 मीटर आ गया। 40 सेकंड में तय विस्थापन पूछा होता तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को घटा दिया, बिल्कुल सेम यही रखा है, बस इसको 4 करके नहीं करा, दो त्रिभुजों का अलग अलग निकाला, एक ऋणात्मक आएगा एक धनात्मक है, दोनों का सेम है, 0 है, 0 आ गया आंसर घटते ही। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक कार एक सीधी समतल सड़क पर एक समान त्वरण से विराम से चलती हुई, विराम से चलिए तो यू उसका 0 प्रारंभिक वेग, चलते हुए 25 सेकंड में t = 25 हो जाएगा, 180 किलोमीटर पर घंटे की चाल अर्जित कर लेती है। तो v आ गया 180 किलोमीटर पर घंटा, मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। कार द्वारा समय अंतराल में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें विस्थापन s निकालना है, यानी दूरी निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 था ये। तो जो चीज़ें दे रखी है वो हमने नोट कर ली गई। तो 0, u का मान 0, t का मान 25, v का मान 180 किलोमीटर पर आवर, इसे मीटर पर सेकंड में बदल दिया, ठीक। तो दूरी हम निकालें तो सबसे पहले हमने गति के समीकरण निकालने के लिए उसमें त्वरण, सभी में त्वरण होता है, तो त्वरण तो हमें पता ही नहीं, तो त्वरण निकाल लेंगे डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी से। तो v - u अपॉन समांतराल यानी t या डेल्टा टी, तो सब वैल्यू पता है हमें, तो हमने वो रख दिया। तो त्वरण आ गया यहाँ से 2 मीटर पर सेकंड। हालांकि ये इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ही होती है, गति की पहली समीकरण होती है, ठीक है। तो वो हमने लगा दी है यहाँ, तो त्वरण आ गया 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो विस्थापन s निकालना है, तो s समीकरण 2 में रख दो, s = ut + ½ a² से, ठीक। तो सब u 0 था, सब की वैल्यू रख दी हमने, तो सॉल्व किया तो 625 मीटर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। बाकी इसके जितने भी न्यूमेरिकल वो सब खुद से करने हैं, ठीक। आज के लिए इतना ही।